यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो गाइस आप लोग सही रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। बेटा आज की क्लास में हमें जो पढ़ना है टॉपिक, बेटा उस टॉपिक का नाम है ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल फंक्शंस। ठीक है बेटा, तो ये हमारे टॉपिक का नेम है। ज़रा ध्यान से समझना इस टॉपिक को, ये टॉपिक क्या है। ठीक है बेटा, देखो बेटा होता क्या है हमारे टॉपिक्स में, हमारे इन सब चीज़ों में कि सिंगल वेरिएबल फंक्शन होते हैं। मान लो दिस इज y इक्वल्स टू एफ एक्स। गैस दिस इज द सिंगल वेरिएबल फंक्शन। ठीक है जी। अब आप क्या तो जी सिंगल वेरिएबल फंक्शन का मतलब क्या होता है? देखो बेटा ध्यान से समझना कि जो सिंगल वेरिएबल फंक्शन होते हैं या तो y इक्वल टू एफ एक्स में होते हैं या x इक्वल टू एफ वाई में होते हैं। ठीक है बेटा, इन सब को आप सिंगल वेरिएबल बोलते हो। अच्छा, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो ये होता है, दैट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है बेटा, और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, रेक्टेंगुलर जो बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन यूज्ड जो बहुत ज़्यादा कॉमन फंक्शन यूज होता है वो है बेटा रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है मेरे बच्चा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी बेटा दो बेसिकली ये जो फंक्शन है दो नंबर लाइन से बनता है। कौन कौन से नंबर लाइन से बेटा? एक तो नंबर लाइन होती है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। और दूसरी बेटा ये बनता है वर्टिकल नंबर लाइन। ठीक है बच्चा, दूसरा बनता है बेटा ये वर्टिकल नंबर लाइन। वर्टिकल नंबर लाइन, ठीक है बच्चा, वर्टिकल नंबर लाइन दो चीज़ों से बनता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात रहती है बेटा, यहाँ पे ओरिजिन भी होता है। अगर आप जस्ट बिल्कुल बेसिक से पढ़ ले बेटा हम लोग, मान लो ये और ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है जी, दिस इज ओरिजिन। तो ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है वाई एक्सिस लाइन, ये है बेटा एक्स एक्सिस लाइन। जो बेटा इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है उसे आप ओरिजिन बोलते हो। ठीक है जी। तो बेटा ये 0,0 हो गया यहाँ पे। अच्छा, एज यू नो इसके चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है बेटा, ये वो बेसिक बातें जो हमारा पहले कभी होता था। यहाँ पे बेटा x को आप बोलते हो बेसिकली एब्सिसा, और y को आप बोलते हो बेटा ऑर्डिनेट। बट एक कंसेप्चुअली चीज़ है, समझना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा बेटा आएगा। ठीक है बच्चा, यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है आपको? तो बेटा इसमें कुछ नहीं था इस कंसेप्ट में, वो इसलिए डिस्कस किया हम लोगों ने कि पेपर में कभी कभी चीज़ें आ जाती हैं। अब बात आती है ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर्स बेटा, ऑर्डर पेयर्स बेसिकली आप जानते हैं कोई भी पॉइंट हो, ईच पॉइंट ऑन ग्राफ बेटा कोई भी पॉइंट हो, आप उसे क्या बोलते हो? ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है मेरे बच्चा, ग्राफ पर कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट को आप लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? उस पॉइंट्स को आप बोलते हो बेटा ऑर्डर्ड पेयर्स। यहाँ तक बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को मेरी? अब बेटा यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि आप बोलते हो कि द पॉइंट लाइंस अप with both the x value of the order pair and y value of the order pair। ठीक है जी, यानी जो x है या ऑर्डर पेयर ये x कॉमा y दोनों के दोनों होता है, x और y बेटा दोनों होता है, उसे आप ऑर्डर पेयर बोलते हो। अच्छा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है बेसिकली, यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो बेटा बेसिकली x को बोला जाता है। ठीक है, और वो नॉर्मली जैसे कि आप जानते हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले को ही आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हो। सिमिलरली बेटा एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया आपका वर्टिकल एक्सिस। ठीक है मेरा बच्चा, वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस।
ठीक है जी। चलिए जी आगे आगे जैसे बात करते हैं हम लोग बेटा कि देखो एक्स और वाई की वैल्यू बेटा अगर साथ में मिल जाती है तो उसे आप बेसिकली कोऑर्डिनेट बोलते हो। इफ if values of x and y are together this is known as coordinate। ठीक है बेटा, this is known as coordinate। ठीक है बच्चा, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है बेटा, तो बेटा ये हमारी जो टॉपिक है इसमें इतना ही टॉपिक है बेसिकली जो हम पढ़ रहे थे, और ज़्यादा इसमें खास कुछ है नहीं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन। हाँ, इसके अंदर हम बेटा कुछ एग्जांपल लेके चल सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x या y इज इक्वल्स टू log x। ठीक है जी, या फिर y इज इक्वल्स टू x या फिर y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x या फिर y इज इक्वल्स टू यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बात को? ये इन सब का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। दीज आर दी सिंगल वेरिएबल। मतलब अगर आपने x को 0 रखा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो y आपका बेटा 1 हो जाएगा, और x को अगर आपने 1 रखा तो y आपका e हो जाएगा, और e मीन्स 2.78 कुछ समथिंग वैल्यू। सिमिलरली बेटा अगर आपने x को यहाँ पे 1 रखा तो y 0 हो जाएगा, और x को अगर आपने यहाँ पे 10 रखा तो y की वैल्यू यहाँ पे जो है 1 हो जाएगी। समझ रहे हो बेटा मेरी बात आप लोग यहाँ पर? सिमिलरली यहाँ पे x को आपने 1 रखा, y की वैल्यू 1 हो जाएगी, x को आपने 0 रखा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये सब चीज़ें अब इनके बेटा अगर आप ग्राफ बना लो इधर, अगर आप बेटा इनकी इधर ग्राफ बना लो तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा ज़रा समझ लो, ज़रा ध्यान से बताओ। ई टू द पावर x का ग्राफ कैसा बनेगा? ये x है और ये y है, x 0 है तो y 1 है ना जी, और जब x 1 है तो y की वैल्यू और बड़ी वैल्यू। इसका मतलब क्या है? इसका ग्राफ बनना बेटा कुछ इस टाइप से। क्या कभी y की वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं, y की वैल्यू बेटा कभी भी 0 नहीं होगी। हाँ, एक सिचुएशन पे हो सकती है, अगर ये हमारे पास अगर बेसिकली ये वैल्यू नेगेटिव में चली जाए। ठीक है, मतलब अगर इसकी पावर में कर दूं माइनस का इन्फिनिटी, मतलब e टू द पावर माइनस का इन्फिनिटी, देन इट एक्सटेंड्स टू 0। लेकिन इन्फिनिटी पे आ रहा है ना, जब x इन्फिनिटी होगा माइनस का तो वो थोड़ी ना करेंगे हम y की वैल्यू को 0। ठीक है बेटा, ऐसे हमने इसकी बात कर ली। ठीक है, तो दीज आर दी मल्टीपल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चा, यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को? चलिए बेटा हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्लास में बेटा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इस क्लास के टॉपिक बेटा यही था। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल इसी के साथ की वीडियो पर होंगे। ठीक है बेटा, ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।